नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, हो सकता है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, उनके आधार पर यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उन्हें सजा हो जाए और उनकी कुर्सी भी चली जाए। तेजी से जो घटनाक्रम इजराइल में घट रहे हैं, उन घटनाक्रमों का इशारा साफ है कि नेतन्याहू धीरे धीरे बल्कि कहें कि अब और तेज रफ्तार से घिरते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से घटनाक्रम, ग्रह दशा जिसको कहते हैं ना हमारी देसी भाषा में, वो उनके खिलाफ है। और अब वो दिन दूर नहीं जब आप पाएंगे कि नेतन्याहू एक बड़ी मुसीबत में हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। बहुत सारी जानकारियां हैं इस पूरी बात पे, इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं तो बहुत सारी सूचनाओं के बाद पहुंचा हूं। मैं भी आया। नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का फैसला यह है कि जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है, उसने नेतन्याहू के पूरे जो जाल था, जो उन्होंने बिछाया था, अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए, वो जाल एक फैसले से एकदम बिखर गया है। और यह फैसला सीधे नेतन्याहू के कुर्सी पर बने रहने का आधार बना हुआ था। यानी ये जो फैसला नेतन्याहू ने किया था और वहां की संसद से जो कानून पास कराया था, वो पूरा का पूरा कानून गलत घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को नकार दिया और कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। कानून पास कराने के लिए नेतन्याहू ने बहुत सारी जुगत लड़ी थी और अपने ही पार्टी के विरोध के बावजूद दक्षिणपंथी, दो जो धुर दक्षिणपंथी समूह हैं, उनका समर्थन लेके कानून संसद में पास कराया था। कानून क्या था? कानून ये था कि अगर कोई फैसला आता है कोर्ट का और उस कोर्ट के फैसले में नेतन्याहू चोर पाए जाते हैं, करप्ट पाए जाते हैं, बेईमान पाए जाते हैं, तो उस फैसले के आधार पर उनकी कुर्सी नहीं ली जा सकती, उनको कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता, बावजूद इसके कि वो करप्शन के मामले में दोषी पाए गए। अभी तक जो इजराइल का कानून था या है, उसमें अगर कोई आदमी करप्शन के मामले में अदालत से दोषी पाया गया है तो उसे हटाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ना सिर्फ खुद को सेफ किया, बल्कि अपने पूरे के पूरे जो एक, जिसको कहते हैं ना कि आपस में ना तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं, पूरे सांसदों को अपने साथ ले लिया और कहा कि भैया अब ये कोई भी करप्शन करेंगे, यानी ऐसे समझ लो हमारे यहाँ मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल और पूरे सांसद कोई भी करप्शन करेंगे, कोर्ट से फैसला आ जाए तो कुर्सी नहीं जाएगी। ऐसा कानून उसने बना दिया था। बनाया इसलिए था क्योंकि नेतन्याहू करप्शन के केसेस में फंसा हुआ था। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के बहुत सारे केसेस थे और उनमें उसे सजा होने ही वाली थी। तो अपने आप को बचाएं, क्योंकि लगातार जो मुकदमा चल रहा है वो घिरते चले जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारी डिटेल है। इसमें मैंने आपको पहले इस पर वीडियो बनाया। और नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए थे नेतन्याहू के खिलाफ। करीब 10% आबादी आप मान लीजिए इजराइल की सड़कों पे थी और वो नेतन्याहू को हटाना चाहते थे। नेतन्याहू ने जो संशोधन किया था संविधान में, उसके खिलाफ थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट को हर तरफ से, देखिए मैं हारेट्स जो है वो इजराइल का अखबार है, उसका एक एडिटोरियल आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि इजराइल में जो लोकतंत्र का किला है वो बचा हुआ है, मतलब लोकतंत्र बचा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है। और जिस जज ने ये फैसले दिए हैं उस जज को भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये
सेवियर है, इसने लोकतंत्र को बचा लिया। लेकिन इतने वर्ष से क्या नेतन्याहू जेल चले जाएंगे? नहीं, उनकी घेराबंदी और बड़े स्तर पर हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय जो अदालत है, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया और मानवाधिकारों के हनन का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है। इजराइल इस आईसीजे का मेंबर नहीं है, और आईसीजे का अगर इजराइल मेंबर नहीं है तो इजराइल के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि वो आईसीजे किसी को घोषित कर दे अपराधी और उसको गिरफ्तार करके पेश करे। ऐसा इजराइल के को बाध्यता नहीं है। इजराइल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को गिरफ्तार करे, कल को आईसीजे अगर किसी को घोषित कर दे तो। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि जो आईसीजे के मेंबर कंट्री हैं, अगर उनके अंदर, उनकी ज़मीन पे नेतन्याहू कदम रखता है तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईसीजे के ज़्यादातर देश मेंबर हैं, और आईसीजे की अपनी फीलिंग क्या है नेतन्याहू को लेकर, इसको अगर आपको समझना है, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया समझिए। संयुक्त राष्ट्र लगातार नेतन्याहू को दोषी मानता है, और इस साउथ अफ्रीका के केस करने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र अलर्ट है। यानी एक तो अपने देश के घोटालों के बाद में कुर्सी बचाने का इंतजाम किया, वो भी नहीं बचेगी, गिरफ्तारी पक्की हो जाएगी, क्योंकि अदालत में मामला गिरफ्तारी की नौबत तक आ गया था। तभी तो इन्होंने अपने फटाफट कानून बदलने की कोशिश की। और आईसीजे का मामला, इसके साथ क्या हुआ है कि नेतन्याहू इतना दबाव में है कि उसको अपनी सेनाओं को वहां से हटाना पड़ रहा है। गाजा से, साउथ गाजा से काफ़ी सेना उसने वापस बुला ली है, और ये कहा है कि भैया बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा युद्ध, जो लोग वहाँ गए थे वापस आके अपनी कंपनियों को रिपोर्ट करो, थोड़ा काम धंधा कर लिया जाए, क्योंकि कारोबार पे इजराइल के बुरा असर पड़ रहा है। यानी गाजा में एग्जॉस्ट हो गया अगर देखा जाए तो। उधर जो है अमेरिका ने जो अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी एक ऐसा पोत जिस पे हवाई जहाज खड़े जाते हैं, उसको वापस बुला लिया है कि भैया आप इसको वापस ले जा रहे हैं, हम इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और क्यों ले जा रहे हैं? यूएसएस गेराल्ड नाम है इसका, R4, और उसको नॉर्थफ्लॉक्स वर्जीनिया में वापस अपने जहाँ वो रहता है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो ईरान का हमला ना हो, ये ना हो, तो अमेरिका ने जो अपना बेड़ा खड़ा कर दिया था इजराइल के समर्थन में, वो उसको हटा रहा है। इजराइल को अपनी सेना वापस लेनी पड़ी है। अभी तक हमास का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। 10 जगह मोर्चे खोल लिए हैं, हूती वूती यहाँ वहाँ, पूरा हिजबुल्ला सब तरफ से एक टेंशन इनको है, और वहाँ से मिसाइलें आ रही हैं और गिर रही हैं। जनता, इजराइल की जनता का बस चले तो नेतन्याहू को आज ही फुटबॉल बना के बाहर फेंक दे। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तेल अवीव वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। 22,000 लोगों को इजराइल मार चुका है, 22,000 बेकसूरों को शैतान मार चुका है। शैतान कौन? नेतन्याहू। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आप सोचिए, अब एक तरफ नरसंहार का केस हो गया, दूसरी तरफ अपनी तरफ अदालत, तीसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सेना वापस खींच ली, चौथा जो सबसे बड़ा शुभचिंतक अमेरिका में बैठा हुआ है जो बाइडेन, जो 2 बार इनको फंडिंग कर चुका है संसद की मर्जी के खिलाफ, उसका बैंड बजना शुरू हो गया। क्योंकि अब वहां पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लीडर हैं वो बाइडेन को चुनाव हटा के और इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देने के लिए जगह जाकर कैंपेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आदमी किस कदर इंसानियत के लिए खतरनाक है। ये आदमी मतलब नेतन्याहू, और बाइडेन नेतन्याहू को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए इनको चुनाव हराओ।
रूस ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो अरब देशों का फिलिस्तीन के मामले पर समर्थन करेगा और लैवरोव ने कहा है कि हर हालत में अब यहां शांति की स्थापना कर देनी चाहिए। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब इजराइल बुरी हालत में, इजराइल वो पहले वाली हालत में नहीं। और अभी तो सीरिया में तो इजराइल की कुछ मिसाइल मार के रही रूस ने, और वहां कुछ इनके कुछ ठिकाने थे, उनके ऊपर भी मिसाइल गिरा दी है। शुरू में पुतिन ने थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया था, अब उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया है। एक और केस तैयार हो रहा है और ये केस बहुत बड़ा है। देखिए, जीनोसाइड का केस तो एक साउथ अफ्रीका ने लगा ही दिया। केस ये है कि जो लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन में जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनके किडनी लिवर चोरी हो रहे हैं और आरोप है कि ये काम इजराइल कर रहा है। उनकी जो लाशें हैं उनको निकाला जा रहा है और -40 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जा रहा है। ये आरोप लगाने वाला है ह्यूमन राइट मॉनिटर, और ह्यूमन राइट मॉनिटर के इस आरोप पे अगर जांच होती है तो ये निश्चित तौर पे एक पिशाच वाली, शैतान वाली, समझिए हिटलर से भी ज़्यादा खराब छवि नेतन्याहू के सामने आने वाली है। क्योंकि एक तो मासूमों को मारा आपने, आपको जाके हमास पे हमला करना था, उसकी जगह आपने, आप घुसे हैं तो मालूम पड़ रहा है ज़मीनी लड़ाई में, ऊपर से बम गिरा दिया आपके पास थे और कई लोगों को मार दिया। तो अब ये जो आरोप आया, ये कह रहा है कि इजराइल मेडिकल स्टूडेंट इन शवों के प्रयोग कर रहे हैं, और सनसनीखेज आरोप लगाया है यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट मॉनिटर, उसने लगाया है। और उनका कहना है कि 241 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ, जिनके अंगों के इस तरह से निकाले जाने की शिकायतें उनके पास मिली हैं। ये आरोप भी काफ़ी गंभीर है। तो इन सारी चीज़ों को अगर चारों तरफ से मिला लिया जाए तो एक चीज़ बड़ी साफ दिखती है कि इजराइल में नेतन्याहू के बुरे दिन आ गए। और नेतन्याहू सबसे अलोकप्रिय नेता हैं इतिहास के इजराइल में। बाइडेन उनके सरपरस्त हैं, उनकी खुद की नौकरी खतरे में है। और ये जो नेतन्याहू हैं, इनके ऊपर गंभीर मुकदमे अपने देश में भी, बाहर भी हैं, और बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस सब से इतर हर इंसानियत चाहने वाले की नफ़रत नेतन्याहू की तरफ है। उस आदमी ने पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ जो एंटीसेमिटिज़म बढ़ रहा है, उसमें उस आग में घी का काम किया, उसको बढ़ावा देने का काम किया। यानी यहूदी कम्युनिटी के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत पैदा हुई इस आदमी के एक्ट से। जो शुरू में एक हमास का जो एक्ट था 17 अक्टूबर या 7 अक्टूबर जो भी था, उस एक्ट के बाद में लोगों की जो नफ़रत आई थी आतंकवाद के प्रति, हमास के प्रति, उस नफ़रत का, हालांकि उसका बैकग्राउंड था, सब कुछ था, अब वो पूरा मामला उल्टा हो गया है। क्योंकि इन्होंने जो हैवानियत दिखाई है वो दुनिया में कहीं पे भी ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि नेतन्याहू जैसे लोगों को सज़ा धरती पर ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आने वाले समय में जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग, उनके हौसले और बड़े होंगे। और यही वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़ी है। खुद नेटो के मेंबर्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। फ्रांस, जर्मनी भी जो अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है, ब्रिटेन भी दुविधा में है। तो सारी तरफ से एक दबाव है, और दबाव इसलिए भी है कि अगर नेतन्याहू को इन सब कामों के लिए आप छूट दे देते हो तो आने वाले समय में दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें चला रहे हैं, तानाशाही कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने देशों में लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। उन लोगों का हौसला बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।